अस्सलाम वालेकुम। फ्री इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स के चैप्टर 23 यानी 23 के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ एडवाइस सेंटेंसेस। ग्रामर की किताबों में अगर आप देखेंगे तो उसमें अगेन आपको शायद हेडिंग इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की मिले, लेकिन जैसे कि मैंने पहले अर्ज़ किया था कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं जितने आसान तरीके से आपको समझा सकूँ वो समझाऊँ। बेसिकली इसको यूँ समझ लें सादे अंदाज में कि एडवाइस सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें मशवरा दिया जाए या तजवीज़ पेश की जाए या नसीहत की जाए। अब ज़रा उर्दू में गौर से सोचें कि जब हम नसीहत करते हैं किसी को या मशवरा देते हैं या कोई तजवीज़ देते हैं तो जुमले के आखिरी अल्फाज क्या होते हैं? चाहिए। जैसे मैं कहूँ तुम्हें सच बोलना चाहिए, ये नसीहत है। मैं कहूँ हमें पिकनिक पे जाना चाहिए, ये तजवीज़ हो सकती है। या मैं कहूँ तुम्हें मैथमेटिक्स लेना चाहिए, ये तजवीज़ हो सकती है। और इसी तरह मैं कहूँ कि तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ये मशवरा हो सकता है। अब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस शुड, SHOULD, शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर सम रीज़न्स मुझे नहीं पता कि ये सबटाइटल नहीं आता, आप कोशिश करें, मुझे इसका टेक्निकली इतना पता नहीं है, लेकिन अगर ये सबटाइटल आ जाए तो फिर ये आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। जो मैं अंग्रेज़ी में बोल रहा हूँ वो आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकेंगे, तो उससे आपको चीज़ें बेहतर समझ में आ जाएंगी। तो सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हें सच बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक द ट्रूथ। हमें वहाँ जाना चाहिए, वी शुड गो देयर। हमें लड़ना चाहिए, वी शुड फाइट। तुम्हें शुगर से परहेज़ करना चाहिए, यू शुड डिसिस्ट फ्रॉम शुगर। डिसिस्ट का मतलब होता है परहेज़ करना, DESIST, डिसिस्ट। और सेकंड और थर्ड फॉर्म में ED लगा लेते हैं। ज़्यादातर वर्ब में क्या होता है, जो ई पे ख़त्म हो उस पर आप डी लगा लें, जो ई पे ख़त्म ना हो उसमें आप ED लगा लें। और जिसके तीनों फॉर्म मुख्तलिफ होंगी वो मैं ख़ुद बता दूँगा या आप गूगल पे तलाश कर सकते हैं। इनको आगे इन ग्रामर की ज़बान में रेगुलर इर्रेगुलर वर्ब कहते हैं, लेकिन आपको सिर्फ इस्तेमाल आना चाहिए। आप किसी अंग्रेज़ से ही पूछेंगे ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होता है, तो वो आपकी शक्ल देख रहा होगा। जिस तरह हमें नहीं पता कि इसमें मुसद्दर, इसमें मारफा क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें भी नहीं पता, लेकिन हम बोलते हैं। तो हमें इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि हम ग्रामर के तरीके से सीख रहे होते हैं, तो हमें इन चीज़ों का पता होता है। इवन अंग्रेज़ों को भी पता नहीं होता, तो आपको सिर्फ इस्तेमाल सही आना चाहिए। हाँ, किसी अंग्रेज़ के सामने अगर आप ये कहें यू शुड रोट अ लेटर, तो वो फिर आपको सही करेगा, भाई ये रोट अ लेटर नहीं होगा, ये राइट अ लेटर होगा। उसको शायद ये भी ना पता हो कि ये वर्ब की सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती है, लेकिन वो आपको ये ज़रूर बता देगा। इसी तरह आप कहें यू शुड स्पोक द ट्रूथ, वो कहेगा भाई ये स्पोक नहीं होगा, ये स्पीक होगा। ठीक है। अब अगेन हम इसका, मैं बार बार ये ज़ोर दे रहा हूँ कि जब आपने सीख लिया है तो आप इसके डे टू डे इस्तेमाल की तरफ आएँ। डे टू डे इस्तेमाल क्या है? सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि हुकूमत को तालीम बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, सारा आप इसमें बोल सकते हैं। द गवर्नमेंट शुड इंट्रोड्यूस न्यू सिलेबस, द गवर्नमेंट शुड, इट शुड इंक्रीज़। पहले जुमले में द गवर्नमेंट लगा लें, उसके बाद इट लगा लें गवर्नमेंट के लिए ना। गवर्नमेंट शुड establish new school, it should establish new colleges, it should establish new universities, it should remove cheating, it should increase teachers salaries, it should change the syllabus, it should modernize syllabus, it should introduce scientific subjects, it should promote Islamic education, it should promote scientific education। इसी तरह गवर्नमेंट को हेल्थ डिपार्टमेंट को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, पुलिस को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, इकॉनमी को बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए, सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हैं। द गवर्नमेंट शुड इस्टेब्लिश न्यू हॉस्पिटल्स, इट शुड इस्टेब्लिश न्यू क्लिनिक्स, इट शुड इस्टेब्लिश न्यू डिस्पेंसरीज, इट शुड इंक्रीज टीचर्स सैलरीज, इट शुड ट्रेन नर्सेज, it should increase the salaries of nurses, it should modernize operation theaters, it should import latest medical equipments and so forth। इसी तरह पुलिस डिपार्टमेंट और सारा आप बता सकते हैं। इसी तरह आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। अब तक जितने हमने जुमले पढ़े उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। आई कांट हेल्प यू, यू शुड गो टू द मैनेजर। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, तुम्हें मैनेजर के पास जाना चाहिए। आई कांट गिव यू द डिटेल्स, यू शुड कॉन्टैक्ट आर हेड ऑफिस। मैं तुम्हें डिटेल नहीं दे सकता, आपको हमारे हेड ऑफिस से रब्ता करना चाहिए। यू कांट अपेयर इन एग्ज़ाम दिस ईयर, आप इस साल एग्ज़ाम में अपेयर नहीं हो सकते,
यू शुड अप्लाई फॉर नेक्स्ट ईयर, आपको अगले साल के लिए अपियर होना चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करना चाहिए। यू शुड नॉट सिट आइडल, आपको फालतू नहीं बैठना चाहिए आपको। तो आप जो बात आपको पेश नज़र रखना चाहिए वो ये है कि आपको बार बार ये सोचना चाहिए कि अब तक जितने हमने जुमले पढ़े उसके साथ हम इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारा चैप्टर 23 कंप्लीट हुआ। अब हम चैप्टर 24 शुरू करेंगे।